ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 10-1-25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। बाबा कहते कि बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। प्रश्न है, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज़ कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज़ कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? उत्तर में बाबा ने बताया है, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है। इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी ये जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं, ये तो मिट्टी का पुतला है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचना, ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खल्लास हो जाए। नहीं, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। अगर बाबा कहते कोई बीमार भी होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको बोलो, तुम शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाबा कहते जितना बाबा को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं। क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ये है ज्ञान की सैकरीन। बाबा कहते ये है ज्ञान की सैकरीन। सैकरीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर है, मन मना भव। ज्ञान का एक ही अक्षर है, मन मना भव। ये अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो सदैव खुश मौज में रहते हैं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए ये जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये ज़बरदस्त खुराक है। बाबा कहते 21 जन्म मौज में रहने की ये ज़बरदस्त खुराक है। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। ये है एक दो की ज़बरदस्त खातिर।
ये है एक दो की ज़बरदस्त खातिरी, ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य मनुष्य की कर ना सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। बाबा कहते तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुशी खैराफत भी ये है किसको बाप का परिचय देना, किसी को बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। मीठे बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था। जब सतयुग था तो भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अध्यय बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बाबा कहते अपने को देखो कि मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, मैं रूहानी सर्विस करता हूँ। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो। तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। और जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है, जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी
महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। वे संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। और आज की मूली का स्लोगन है, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अच्छा, ओम शांति।